राम राम। द हनुमान एस्ट्रो में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और माँ भगवती से ये प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा सदैव आप सब पर यूं ही बनी रहे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करता हूं। आज का ये जो वीडियो है वो है मिथुन राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल, यानी 28 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में उनका राशिफल क्या रहने वाला है उस पर बात करेंगे। हमें क्या सावधानियां रखनी है इस बीच में उस पर बात करेंगे और क्या क्या काम हमारे बनेंगे इस पर बात करेंगे और लास्ट में उपाय की बात करेंगे कि कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे हमारा ये जो सप्ताह है वो अच्छा जाए। ठीक है, तो अब सबसे पहले राशिफल जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि हम इस हफ्ते में हमारे जो ग्रह हैं वो किस राशि में किस भाव में गोचर कर रहे होंगे मिथुन राशि वालों के। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो आपके लग्न भाव पर गुरु और शुक्र महाराज विराजमान है। लग्न पर आप यानी कि मिथुन राशि में, और द्वितीय भाव यानी कर्क राशि में आपके सूर्य और बुध महाराज विराजमान है, और आपके तृतीय भाव यानी तीसरे भाव सिंह राशि में केतु महाराज विराजमान रहेंगे, और आपके चतुर्थ भाव यानी कि कन्या राशि में मंगल और चंद्रमा विराजमान रहेंगे, और आपके नवम भाव यानी कि कुंभ राशि में राहु महाराज विराजमान हैं, और आपके दशम भाव यानी कर्म भाव में मीन राशि में आपके शनि महाराज विराजमान रहेंगे। अब बात करता हूं आगे आपके 28 तारीख को चंद्रमा चौथे घर में मूव करेंगे। 28 तारीख को तो ये चंद्रमा का चौथे घर में जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, तो थोड़ा सा वो एक दोष बनाते हैं वहां पर जाके। तो अब चंद्रमा अभी तो एक हो गया, बहुत अच्छा तो नहीं रहेगा, लेकिन दूसरा चीज में बात करूं तो चंद्रमा आपके दूसरे भाव के स्वामी है। दूसरा भाव क्या है? धन भाव होता है। धन भाव के स्वामी चौथे घर में आते हैं तो एक धन का योग बनाते हैं, यानी घर में धन आएगा। चौथा घर हाउस आपके परिवार का है, तो यानी कि धन में आपके परिवार का है, तो आपके परिवार में पैसा आएगा। और चंद्र मंगल का योग तो धन कारक है ही है, महालक्ष्मी योग बनाता है, तो आपके जो ये है धन का योग आपके कुंडली में बन रहा है चंद्र मंगल के योग से। अब देखिए, चंद्रमा चौथे भाव से 11वें है, चौथे भाव से 11वें बैठे हैं, 11वां लाभ भाव का है, यानी कि चौथे भाव से 11वें के स्वामी हो गए चंद्रमा, और मंगल आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। लाभ भाव के स्वामी है, लाभ भाव के स्वामी हैं, और कहाँ बैठे हैं? प्रॉपर्टी भाव में, तो यानी कि चौथे घर में। चौथे घर क्या होता है? भूमि, भवन, वाहन का, प्रॉपर्टी से संबंधित। मंगल खुद प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो यानी कि लाभेश का प्रॉपर्टी के घर में जाना, तो यानी आप प्रॉपर्टी से कुछ ना कुछ आपको लाभ अवश्य दिलाएंगे, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी प्रॉपर्टी के घर में गए हैं। अब इसमें क्या करना है? प्रॉपर्टी कुछ खरीदना बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से लाभ दिलाएंगे। धन के लिए भी ये अच्छा समय है, क्योंकि लाभेश धनेश के साथ बैठे हुए। धनेश कौन है? चंद्रमा, धन भाव के स्वामी। आपके दूसरे भाव के स्वामी धनेश कहां बैठे हैं? लाभ भाव के साथ, तो लाभ धन लाभ भी कराएंगे। मंगल छठे भाव के स्वामी है, तो क्या करेंगे भाई? पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी रहेगा, क्योंकि मंगल छठे भाव, छठा भाव क्या होता है? रोग का, ऋण का, शत्रुओं का होता है। तो आपको अग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, क्यों? क्योंकि शनि के प्रभाव में है। शनि महाराज मीन राशि से जो है 7वीं दृष्टि उनके ऊपर पड़ रही है मंगल पर, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और मानसिक परेशानी आपको देंगे। थोड़ा सा होगा क्या? ये तो हो गया। और दूसरा, जब मंगल शनि चंद्रमा को भी देख रहे हैं, चंद्रमा पे दृष्टि पड़ रही है, चौथे भाव में चंद्रमा है, दशम में शनि महाराज है, तो चौथे भाव पे भी मंगल, जब भी चंद्रमा पर दृष्टि पड़ती है शनि की, तो विष दोष का निर्माण होता है। तो विष दोष से क्या होगा कि आपको एक मानसिक परेशानी देखने को मिलती है, और शनि ऊपर से वक्री भी हैं और अष्टमेश भी हैं। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। शनि की दृष्टि चंद्रमा पर, शनि कौन है? अष्टमेश हैं, और अभी इस समय क्या है? वक्री भी हैं। तो आपको क्या देंगे? भौतिक सुख सुविधाएं तो देंगे, लेकिन मानसिक पीड़ा बहुत देंगे, मानसिक परेशानी, इमोशनली आप बहुत हर्ट होंगे। लड़ाई झगड़े इंटरनल परिवार के अंदर, क्योंकि चौथे भाव को देख रहे हैं, इंटरनल परिवार में लड़ाई झगड़े होंगे। अब मंगल और चंद्रमा
दशम भाव को देखेंगे। तो दशम भाव को देखेंगे तो वर्क प्लेस पे आपके बहस हो सकती है, आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बहस से बचिएगा अपने काम में। और चंद्रमा वाणी के कारक है, वाणी भाव के कारक है ना, मंगल उनके साथ बैठ गए, शनि देख रहे हैं, तो वाणी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी बोलने की वजह से बहस हो जाएगा, आपके बोलने की वजह से बहस होगा। इसलिए एक सलाह है कि कम से कम बोलिए। ठीक, अब बात करता हूं आगे। अब मैं कैरियर की अगर मैं आपके बात करूं तो कैरियर में गलतियां बहुत होंगी, बहुत सारी गलतियां आपसे करियर में होंगी, बहुत ध्यान से काम करिएगा। और 2 अगस्त यानी 31 जुलाई को चंद्रमा पंचम भाव में जाएंगे। अब पंचम भाव क्या है? लक्ष्मी स्थान कहा जाता है, और धन भाव के स्वामी हैं चंद्रमा। तो जब भी वहां जाएंगे, यानी धन का तो योग आपके बहुत अच्छा योग इस हफ्ते बना हुआ है, क्योंकि धन भाव के स्वामी लक्ष्मी स्थान पे जाएंगे पंचम में, तो अच्छा करेंगे, धन का आपको आगमन कराएंगे आपके घर पे। अब दूसरी चीज, गुरु की दृष्टि, 2 केंद्र के स्वामी हैं गुरु, एक आपके सप्तम स्थान के और दूसरे जो है आपके दशम स्थान के। उनकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? क्योंकि आपके लग्न पर बैठे हैं, तो उनकी दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी जब चंद्रमा जाएंगे। तो क्या होगा कि जब पंचम भाव पर पड़ेगी तो आपको आइडियाज बहुत आएंगे, बहुत सारे आइडिया आएंगे आपको, आप दिमाग लगा पाएंगे। और गुरु और शुक्र के साथ भी बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छा करेंगे। बस क्या करना है, ओवर थिंकिंग से बचना है। राहु महाराज बैठे उधर 11वें राशि यानी कुंभ राशि में, ओवर थिंकिंग करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा। अब मैं कैरियर की बात कर रहा था, तो कैरियर में बताया गलतियों की बात, गलतियां बहुत सारी होंगी और लाभ भी होगा, ऐसा नहीं है। आपको बहस होने के चांसेस बहुत हैं, आप अपने मैनेजमेंट से, सीनियर से, किसी से बहस होने के बहुत चांसेस हैं, उससे बचिएगा। आइडियाज़ खूब आएंगे, बता दिया गुरु महाराज देख रहे हैं। जॉब चेंज कर सकते हैं, जॉब चेंज करने के भी योग बन रहे हैं, आपको कोई नया काम मिल सकता है। अब 2 अगस्त को चंद्रमा फिर से आपके छठे घर में जाएंगे, जो कि गड़बड़ है। छठा भाव एक तो खुद नेगेटिव है, ठीक, और दूसरा केंद्रुम दोष का निर्माण हो जाएगा, ठीक, और तीसरा चंद्रमा नीच के हो जाएंगे। यानी कि 2-3 चीजें जो नेगेटिव है, ये क्या देगा आपको? मानसिक चिंता देगा, गलत लोगों का संगत दे देगा, और आपको फोकस की कमी रहेगी वर्क प्लेस पे, थोड़ा सा आपको फोकस नहीं कर पाएंगे, और सकट योग भी बन जाएगा। गुरु से छठे आ जाएंगे चंद्रमा, तो एक सकट योग बनता है जिससे कार्यों में रुकावट आती है, कार्यों में रुकावट आती है। अब मैं बात करता हूं बिजनेस की। बिजनेस में आपको 2 चीजों पर बहुत ध्यान देना है। एक तो कनेक्शन पे, कैसे कैसे अपने कनेक्शन बनाएं। दूसरा आपको ध्यान देना है कम्युनिकेशन पे, कैसे हमें अपने वाणी को क्या कम्युनिकेट करना, कैसे करना, उस पर ध्यान देना होगा। लाभ तो होगा, लेकिन अकेले टाइम बिताइए, अकेले उस पर लगिए, आइडियाज़ नए नए उसमें सोचिए और अपना एक एम बनाइए, क्या हमें करना है, तब जाकर आप अपने बिजनेस में अच्छा कर सकते हैं। अगर मैं लव लाइफ की बात करूं तो क्या है उसमें कि थोड़ा सा जो है इसका जो आप दोनों लोगों में कमियां हैं, आप अपना ऑब्जर्व करिए कि क्या कमी है, उस कमी को दूर कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम है। अपने पार्टनर को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, एक दूसरे को समझते नहीं हैं, उसको समझना पड़ेगा। दोनों ही लोग जो है एक दूसरे को डोमिनेट कर रहे हैं, ये टाइम मिथुन राशि आप देख लीजिए, वो थोड़ा सा कम करिए, तो नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो ट्रस्ट इशू, एक दूसरे पर विश्वास रखिए। असंतुष्ट की जो भावना है, दोनों लोग में असंतुष्टि की भावना है, उसको दूर कीजिए, क्योंकि असंतुष्टि साफ दिख रही है। और किसी से कंपैरिजन मत करें कि फलाने का पति ऐसा करता है तो फलाने की बीवी ऐसे करती है, आप नहीं करते हो, आप नहीं करती हैं, ये सब पर मत जाए, किसी से कंपेयर मत करिए, कोई कंपैरिजन मत करिए, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। अब मैं स्टूडेंट की बात करूं तो भाई स्टूडेंट, आप लोगों को गाइडेंस की जरूरत है, ठीक है, आप लोग को गाइडेंस की जरूरत है। किसी की गाइडेंस जब आप ले लेंगे ना, तो आपके सारे कार्य पूर्ण होंगे। कोई एग्जाम्स आ रहे होंगे इस बीच में, आपको उसमें बहुत अच्छा करेंगे, टाइम बहुत अच्छा है। अब आपको आगे की चिंता नहीं करनी है, अभी फ्यूचर नहीं सोचना है। आप अगर अभी का देखते हैं, प्रेजेंट में फोकस करते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और उसके बाद में इसकी बात करूं, बीमारी की बात करूं, सेहत कैसा रहेगा आपका, तो थोड़ा सा पेट का रोग, गले का रोग, एंजाइटी वगैरह, क्योंकि भाई बहुत सारे चंद्रमा पीड़ित हो रहे हैं, कई छठे भाव में जा रहे हैं, केंद्रम दोष बन रहा है, शकट योग बन रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, तो एंजाइटी बढ़ेगी,
कफ के रोग आपको बहुत परेशान करेंगे। सलाह क्या है, किसी को उधार मत दीजिए। ध्यान रखिएगा, जब भी उधार देंगे आपका पैसा नहीं मिलेगा। उधार मत दीजिए, किसी से बहस मत करिएगा। हेल्प, बहुत ज़्यादा जो हेल्प करने में जुट जाते हैं, थोड़ा सा हेल्प से पीछे हटिए। बहुत ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश ना करें, नहीं फंस जाएंगे। फंसा पैसा वापस आने के योग बने हैं, ये जरा ध्यान दीजिएगा। अब मैं उपाय की अगर बात करूं तो उपाय में बात करें तो गणेश जी को मिश्री का भोग लगाइए और गणेश के मंत्र का जप करेंगे तो भगवान गणेश आपके जीवन से इस सप्ताह में जो कुछ भी निगेटिविटी है उसको अवश्य दूर करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो जरूर मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।